तो बच्चों इस प्रकार हमने प्रश्नावली 4.3 के प्रश्न नंबर 4 देखा। प्रश्न नंबर 6 को अगर देखते हैं तो प्रश्न नंबर 6 आपका ये कह रहा है, प्रश्न नंबर 6 आपका बच्चों कह रहा है कि एक आयताकार खेत का विकर्ण उसकी छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक लंबा है। यदि बड़ी भुजा छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक है तो खेत की भुजाएं ज्ञात कीजिए। तो बच्चों हम इसे चित्र की सहायता से समझाते हैं। जैसे कि वो कह रहा है कि खेत कैसा है, आयताकार। आयत का बच्चों हमेशा ध्यान रखते हैं कि आमने सामने की भुजा समान होती है और ये इसका विकर्ण कहलाता है। अगर इसे हम नाम देना चाहें तो नाम भी दे सकते हैं। नाम देना चाहें तो नाम ये ABCD। प्रश्न में कह रहा है बच्चों कि एक आयताकार खेत का विकर्ण उसकी छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक है। तो छोटी भुजा हमारी चौड़ाई है। अगर हम इसे x मीटर मान लें तो विकर्ण प्रश्न के अनुसार ये कह रहा है कि 60 मीटर अधिक है, तो ये हमारा x + 60 मीटर हो जाएगा। और बड़ी भुजा की बात कर रहा है तो बड़ी भुजा में कह रहा है कि ये छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक है। यह छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक है। तो इस प्रकार हमने बच्चों देखा कि अगर हम इसका आयताकार खेत की चौड़ाई को हम या छोटी भुजा को x मीटर मानते हैं तो बड़ी भुजा हमारी x + 30 हो जाएगी और विकर्ण हमारा क्या हो जाएगा, x + 60 मीटर। तो इस चीज को हम लेके चलते हैं, लिखते हैं। माना आयताकार खेत की, प्रश्न के अनुसार हम छोटी भुजा ही मान लेते हैं, छोटी भुजा बराबर x मीटर। तो विकर्ण बराबर आपका हो जाएगा x + 60 मीटर। और बड़ी भुजा जो है, बड़ी भुजा आपकी हो जाएगी प्रश्न के अनुसार, उसके कहने के अनुसार x + 30 मीटर। तो बच्चों अब प्रश्न को देखते हैं। अगर हम देखें तो आयत में दो भुजाओं के बीच बनने वाला कोण 90 अंश का होता है। और अगर इस पोर्शन के विकर्ण से अगर इसे डिवाइड कर दिया जाए तो इस पोर्शन की बात करें तो ये हमारा समकोण त्रिभुज बन जाता है। तो हम लेके चलते हैं कि समकोण त्रिभुज किससे, DAB से, DAB में समकोण त्रिभुज DAB में की जब बात करते हैं तो एक प्रमेय हुआ करती है, पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, पाइथागोरस प्रमेय में होता है कर्ण का वर्ग बराबर शेष दोनों भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है बच्चों। तो इसलिए हमें ये तीनों मालूम होती हैं। ये हमारा कर्ण का काम करेगा, ये अगर इसे आधार मानते हैं तो ये आधार और ये लंब। तो समकोण त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार, पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार हो जाएगा BD का वर्ग बराबर AD का वर्ग प्लस AB का वर्ग। तो बच्चों BD का वर्ग यानी कि x + 60 का वर्ग बराबर AD का वर्ग यानी कि x का वर्ग और प्लस AB यानी कि x + 30 का वर्ग। तो बच्चों अब हम इसे खोलेंगे, ये A + B का होल वर्ग, यहाँ भी वही सूत्र लगेगा। तो A + B का होल वर्ग होता है पहली संख्या का वर्ग धन दूसरी संख्या का वर्ग धन 2 गुणा पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर x² प्लस x + 30 के होल वर्ग को x का वर्ग प्लस 30 का वर्ग और प्लस 2 गुणा x और गुणा 30।
तो बच्चों इसे देखते हैं, तो आगे हल करते हैं। तो एक्स स्क्वायर प्लस ये 3600 हो जाएगा, प्लस ये 120, 60 दूनी 120 एक्स बराबर एक्स स्क्वायर, और प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 30 का वर्ग 900 होगा, और प्लस 30 दूनी 60 एक्स। इस प्रकार बच्चों हमने देखा ये एक्स स्क्वायर से ये एक्स स्क्वायर कट जाएगी, तो हमारा ये एक्स स्क्वायर बचा जो कि धनात्मक है। अतः हम इन दोनों पदों को इधर ले जाएंगे, तो हमारा ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर और प्लस 60 एक्स, ये वाले इन एक्स को उधर ले जाएंगे तो माइनस के 120 एक्स होंगे, और प्लस 900 माइनस 3600 बराबर 0। तो आगे हल करते हैं बच्चों। तो एक्स स्क्वायर और ये चिन्ह विपरीत है, अतः माइनस होगा, 120 में से 60 कम कर देंगे तो 60 एक्स होंगे, और 3600 में से अगर 900 कम कर देंगे तो कितने बचेंगे बच्चों? 2700 बचेंगे। तो इस प्रकार हमने देखा कि इसके गुणनखंड हमारे द्विघात समीकरण हमारा एक्स स्क्वायर माइनस 60 एक्स माइनस 2700 निकल के आया है। अतः हम इसे श्रीधराचार्य के सूत्र से भी ज्ञात कर सकते हैं, और हम देखते हैं कि गुणनखंड विधि से होता है कि नहीं। ये गुणनखंड विधि से बच्चों हल हो जाएगा, क्योंकि 2700 के ऐसे गुणनखंड चाहिए हमें जो घटाने पर 60 मिल जाए। तो ये 90 गुणा 30, 90 में गुणा 30, 90 में 30 का गुणा करेंगे तो हमारा 2700 आएगा। अगर 90 में से 30 को कम कर देंगे, प्रश्न के अनुसार घटाने पर 60 मिले तो 90 में से 30 कम कर देंगे तो 60 मिल जाएंगे। तो ये एक्स स्क्वायर माइनस 90 और माइनस 30 इंटू एक्स माइनस 2700 बराबर 0। तो ये एक्स स्क्वायर माइनस 90 एक्स और माइनस माइनस प्लस 30 एक्स माइनस 27 इजकल टू 0 बराबर। अब बच्चों देखते हैं, यहाँ से हमारा x कॉमन आएगा तो 90 माइनस, जब x कॉमन लेंगे तो x माइनस 90 बचेगा, और प्लस इन दोनों पदों से 30 कॉमन लेंगे तो x माइनस 30 का भाग 2700 में 90 बार जाएगा इजकल टू 0। जब दोनों पदों से इन दोनों पदों से x माइनस 90 कॉमन आएगा तो x प्लस 30 बराबर 0। जब 90 x माइनस 90 बराबर 0 होगा तब x की वैल्यू 90 होगी, और जब x प्लस 30 बराबर 0 होगा तब x बराबर माइनस 30 होगा। तो बच्चों पहले भी प्रश्न में बता दिया गया है कि x का जो धनात्मक मान ऋणात्मक मान होगा वो आपका उत्तर नहीं हो सकता। धनात्मक मान को लेते हैं, जो वही वापस आते हैं तो नीचे लिख देंगे। अतः आयताकार जो पूछा गया है उसमें खेत की भुजाएं ज्ञात कीजिए, विकर्ण को नहीं पूछा, यानी कि छोटी भुजा और बड़ी भुजा हमें ज्ञात करनी है। तो बच्चों इस प्रकार हम x का जो 90 मान है वो लगाएंगे, क्योंकि ये धनात्मक है, और ये x बराबर जो माइनस 30 आया था वो ऋणात्मक मान छोड़ देते हैं। तो नीचे लिख देंगे अतः खेत की छोटी भुजा बराबर 90 मीटर और बड़ी भुजा जो हमारी x प्लस 30 थी, यानी कि 90 प्लस 30 बराबर 120 मीटर। तो आपने बच्चों इस प्रकार देखा, ये प्रश्न नंबर 6। तो बच्चों प्रश्न नंबर 7 की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 7 पर आधारित जो भी प्रश्न है अक्सर परीक्षा में पूछ लिए जाते हैं। ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ये कह रहा है प्रश्न में कि दो रेखाओं के वर्गों का अंतर 180 है। छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है, संख्याएं ज्ञात कीजिए। बच्चों प्रश्न को एक बार फिर समझ लीजिए। प्रश्न में कह रहा है कि दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है, छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है, संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो बच्चों प्रश्न में दो संख्याओं की बात है और संख्याओं को छोटी बड़ी कह के
नाम लिया गया है। तो हम यहीं से स्टार्ट करते हैं कि माना बड़ी संख्या बराबर x और छोटी संख्या बराबर y। हमने बड़ी संख्या को x और छोटी संख्या को y मान लिया है। तो हम प्रथम शर्त के अनुसार चलते हैं। प्रथम शर्त में कह रहा है कि इनके वर्गों का अंतर 180 है, यानी कि बड़ी, ये तो स्वाभाविक है कि बड़ी संख्या का वर्ग भी बड़ा होगा और छोटी संख्या का वर्ग छोटा होगा। तो ये हो जाएगा x² माइनस y² बराबर 180। ये समीकरण पहला। द्वितीय शर्त की बात करते हैं। अगर द्वितीय शर्त की अगर बात करते हैं तो द्वितीय शर्त में वो ये कह रहा है कि छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है। छोटी संख्या हमारी y का वर्ग यानी कि बड़ी संख्या के 8 गुने के बराबर है। इसे सेकंड लिख दें। यदि हम समीकरण, यहां से समीकरण फर्स्ट व सेकंड से बच्चों, यदि हम इस y² का मान समीकरण 2 से उठाकर समीकरण 1 में लगा देंगे तो हमारा द्विघात समीकरण प्राप्त हो जाएगा। अतः y² की जगह 8x लगाएंगे तो ये x² माइनस 8x बराबर 180। तो ये x² माइनस 8x माइनस 180 बराबर 0। इस प्रकार बच्चों हमने देखा कि ये द्विघात समीकरण प्राप्त हो गया है। अब हमें 180 के ऐसे गुणनखंड ज्ञात करने हैं जो घटाने पर 8 मिल जाएं। तो बच्चों 180 के 18 गुणा 10, 18 गुणा 10 यानी कि 18 धाई 180 और 18 में से 10 कम कर देंगे तो 8 बच जाएंगे। अतः ये गुणनखंड विधि से हल हो जाएगा। तो इसे हल करते हैं। x² माइनस घटाने पर है तो 18 माइनस 10 इंटू x माइनस 180 इजिकल टू 0। तो ये x² माइनस 18x प्लस 10x माइनस 180 बराबर 0। इन दोनों में से x को हम कॉमन लेंगे तो x माइनस 18 बचेंगे और प्लस के 10 कॉमन ले लें तो x माइनस 18 इजिकल टू 0। तो बच्चों इस प्रकार देखते हैं कि दो मान निकल के आते हैं। एक तो आता है x माइनस 18 और एक x प्लस 10 इजिकल टू 0। अब हम पहला ब्रैकेट लेंगे। जब x माइनस 18 बराबर 0 होगा तब x की वैल्यू 18 होगी और जब x प्लस 10 बराबर 0 होगा तब x की वैल्यू माइनस 10 होगी। तो बच्चों हमने जैसा कि बताया कि ऋणात्मक मान को छोड़ देंगे। ऐसे समीकरणों में x का जो भी ऋणात्मक मान आएगा वो आपका उत्तर नहीं होगा। अतः बड़ी संख्या हमारी बड़ी संख्या जो है अठारह हो गई है और छोटी संख्या ज्ञात करने के लिए इस x का मान समीकरण 2 में लगा दीजिए। तो लिखेंगे x का मान समीकरण सेकंड में रखने पर तो ये हो जाएगा y² बराबर 8x यानी कि 8 गुणा 18 में 8 का गुणा करेंगे तो बच्चों गुणनफल आपका जो है 144 आएगा। अतः ये निष्कर्ष निकला कि y² बराबर 144। तो बच्चों 144 12 का वर्ग होता है। वर्गमूल लेने पर y का मान 12 आ जाएगा। तो इस प्रकार x बराबर 18 और y बराबर 12 आ गया है। बच्चों यहाँ लिखना चाहो लिख सकते हो वर्गमूल लेने पर, तब y का मान 12 होगा क्योंकि 12 का वर्ग 144 होता है। तो 144 का वर्गमूल 12 हो जाएगा। तो बच्चों नीचे लिख देंगे अतः बड़ी संख्या बराबर 18 और छोटी संख्या बराबर 12। तो इस प्रकार बच्चों आपने प्रश्न नंबर
7 प्रश्नावली 4.3 से संबंधित प्रश्न नंबर 7 को देखा। कहावत के अनुसार हमने पहले उसे द्विघात समीकरण में परिवर्तित किया, फिर गुणनखंड विधि से उसे हल किया। इस प्रकार आपकी दोनों संख्याएं छोटी और बड़ी निकल के आ गई हैं। आप चाहे अपने उत्तर की जांच भी कर सकते हैं। ये देखते हैं कि इन दोनों का वर्गों का अंतर 180 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, और ये भी देखते हैं कि छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या के 8 गुने के बराबर है कि नहीं। आपकी दोनों कसौटी पर यदि उत्तर सही बैठता है तो आपका उत्तर बिल्कुल सही है, आपको कोई उत्तरमाला की ज़रूरत नहीं है। तो बच्चों इसी प्रकार प्रश्न नंबर 8 आपका है, 9 है, 10 है। ये दोनों जितने भी प्रश्न हैं आप एक्सरसाइज तौर पर हल कर सकते हैं, और तरीका वही होगा कि कहे गए कथन के अनुसार आपको पहले द्विघात समीकरण बनाने हैं और उनको गुणनखंड विधि या श्रीधराचार्य विधि से हल करके x के मूल ज्ञात करने हैं। x का जो धनात्मक मान आएगा वही आपका उत्तर होगा।